तो आज हम लेके आए हैं फिर से बहुपद चैप्टर क्लास 10th का टारगेट मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव। चलिए आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका राहुल जग, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आप सभी खुश रहें और हैप्पी रहें। आइए शुरू करते हैं। देखिए एक नंबर सवाल क्या कहता है। एक नंबर सवाल क्या कहता है कि रैखिक बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद की शून्यों की संख्या याद रखिएगा आप लोग, एक होता है हमेशा, ठीक है। ये याद रखने वाला सवाल है। कह रहा है कि 2 नंबर सवाल चलते हैं। कह रहा है कि बहुपद 6x² - 11x + 3 को शून्यों का योग होगा। तो शून्यों का योग का सूत्र होता है -b/a। ये याद रखना है, ठीक है। तो -b/a यानी कि माइनस इंटू -11 माइनस एगो सूत्र से है, एक माइनस दिया है इसमें, -b/a किया है 6 है, यानी कि माइनस प्लस 11/6। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 3 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो, यदि बहुपद px का गुणनखंड यदि क्या हो, x + 1 हो, तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। क्या होगा, तो x + 1 एक क्या दिया है, शून्यक दिया है। तो इसके बराबर में क्या लेकर चलेंगे हम, 0। x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो -1, यानी कि आंसर x बराबर -1 रखने पर इसका शून्य होगा। शून्य वही होता है जो मान रखने पर बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद x² - 3x + 5 के एक शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, फिर वही बात -b/a। तो -1 तो सूत्र में, एक माइनस यहाँ पे दिया है, तो माइनस यानी कि 3 बटा में x के जो गुणनफल में होता है वही बोला जाता है a। तो a बोला जाता है तो 1 है, यानी कि 3/1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 3 बोले या 3/1 बोले, बात सही है। एक ही। अब चलते हैं 5 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि 2x² और -3x² - 5 का एक शून्यक है। तो आइए हम समझा देते हैं कैसे गुणनखंड निकाला जाता है। गुणनखंड विधि द्वारा एक शून्यक निकाला जाता है। एक है कि इसमें मान भर दीजिए, जितना शून्य अगर आ जाएगा तो वो शून्यक है, ठीक है। अब यहाँ पे गुणनखंड विधि में हम सिखा देते हैं। देखिए गुणनखंड विधि में क्या होता है कि बीच वाले को बांटना होता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लास्ट वाले और पहले वाले को गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, 10 का एक ऐसा 2 गुणनखंड निकालेंगे जिससे जोड़ने पर क्या आ जाए, तो 2 × 5 = 10 होता है ना, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए, यानी कि देखिए तो 2x² जस्ट का 10 रहेगा, ठीक है। 2x² रहेगा, 2 × 5 हम लोग के पास गुणनखंड है ना। और क्या 5 में से -5 में से अगर 5x + 2x लिखेंगे तब न जाके क्या आएगा, देखिए तो माइनस में से प्लस घटेगा तब न -3 हमको प्राप्त होगा, ठीक है। अब -5 बाहर वाला ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो इससे कॉमन निकलने वाला नहीं है ना। तो ये चलिए इसको फिर से सुधार लेते हैं। 2x², 2x को पहले कर लेते हैं, यानी कि +2x अब -5x, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब इसको 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है। हमेशा आपके पास 4 आएगा, 4 को संख्या आएंगी, जिसमें से 2 भाग में बांटेंगे और कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए क्या निकल जाएगा कॉमन, तो यहाँ से कॉमन रेड वाले से निकालते हैं। 2x कॉमन निकल जाएगा, 2x यहाँ पे बच जाएगा, एगो x, 2 x है ना, एगो x बच जाएगा। यहाँ से तो 2x पूरा का पूरा निकल गया, 1 बचा। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, -5। एक बात याद रखिएगा, इसमें हमेशा डाबा बराबर होता है, ठीक है। डाबा वाला एगो बराबर होता है, यानी कि इधर भी x + 1 आप ऐसे ही लिख सकते हैं। इसको आप समझ भी सकते हैं कि प्लस और माइनस करके तभी तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है। आप क्या करते हैं क्या कि एक बाहर वाला लेके चलते हैं, एक अंदर वाला, यानी कि बराबर 0 1, एक और डाबा वाला x + 1 बराबर 0, 2 चीज़ें। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -1, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 5 जाएगा उधर और 2 जाएगा बटा में, 5/2। अब देखेंगे आंसर ये दोनों में से कौन सा दे रहा है, ठीक है। आंसर देखिए तो कौन सा दे रहा है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर कितना पे थे, क्वेश्चन नंबर 5 पे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में -1 दे रहा है, जो कि -1 हम लोग का आया हुआ है, ठीक है। यानी कि -1 हम लोग का आंसर सही है, ठीक है। तो -1 ऑप्शन हम लोग का मार देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब चलते हैं आगे, कितना नंबर सवाल, चलते हैं 6 नंबर सवाल पे। कह रहा है 6 नंबर सवाल, 6 नंबर, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। इसके लिए भी एक सूत्र मेरे भाई याद रखना हमेशा कि क्या सूत्र है। सूत्र हम यहाँ पे लिख देते हैं आप लोगों के लिए। सूत्र है px बराबर x² -
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या है तो शून्यक है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा क्या है तो शून्य, ठीक है। आइए इस पे बैठा लेते हैं हम लोग। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान कितना दिया है 5 और बीटा का मान कितना दिया है 3, यानी -3, तो प्लस माइनस -3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 5 इंटू -3, ये अल्फ़ा बीटा का मान है। अब देखिए इसको हल कर देते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 3 गया 2x हो जाएगा। और देखिए 5 3 15, ये भी माइनस अब प्लस हो जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा यानी कि -15। ये ऑप्शन में होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो ये ऑप्शन कितना में है तो ये ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। ये ऑप्शन कितना में दिया गया है, ये ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन इसका मतलब सी सही है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स बराबर क्यू एक्स और पी एक्स का घात जो है। 7 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात अगर 6 है और जी एक्स का घात अगर 2 है तो क्या पी एक्स बाई जी एक्स का मान क्या होगा, व्हाट। तो एक बात बता देते हैं, एक घातांक का सूत्र है कि ए की घात एम अब बटा ए की घात एन अगर रहे, भाग देना हो हम लोगों को, तो क्या किया जाता है घात में से घात को घटाया जाता है, यानी कि एम में से क्या घटेगा एन घटेगा, ये सूत्र है, ठीक है। तो ये पी एक्स का घात क्या है 6 है, ठीक है। इसका घात क्या है 6 है, ऐसा घात क्या है 2 है, यानी कि 6 में से क्या होगा 2 घटेगा इस नियम के अनुसार। तो 6 में से 2 घटेगा 4, इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, करेंगे बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। तो घात ही तो दिख रहा है 2 है ना जी, ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 नंबर सवाल कह रहा है बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। तो माइनस तो पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 14/5। 14/5 कितना में है, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक है, तो इसके बराबर में 0 लेके चलते हैं। शून्यक मैंने शून्य होना चाहिए। 11 को क्या कर देंगे इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 11। स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। रूट में किसी भी संख्या का मान प्लस माइनस दोनों में होता है, ठीक है। यानी कि √11 प्लस में भी है, ये माइनस में भी है। तो यही ऑप्शन आपका सही है। जैसे कि मान लीजिए कि रूट में 4 है, तो 4 में अगर माइनस में भी रखेंगे तो इसका 2 आएगा और प्लस में भी रखेंगे तो इसका 2 आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है बाद में, ठीक है। यानी कि रूट में मान दोनों होता है, प्लस माइनस दोनों में, ये बात बोलना चाहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि 11 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। अभी बता रहे हैं -b/a, यानी कि -3/a। ए के जगह पे क्या है 1 है, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा डी, -3 केवल हो जाएगा ना, -3 हो जाएगा क्योंकि ए में कुछ नहीं है। अब चलते हैं 12 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि वाई स्क्वायर इंटू 1 + y + 3 1/y + 3 बराबर व्हाट। आइए हल करते हैं। पहले कोस्ट वाले को हल कर देते हैं, ठीक है। देखिए y का y हो जाएगा, लसा इसमें 1 है तो यहाँ पे y और प्लस 3y लसा करेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा ना जी। हाँ, तो कितना हो जाएगा, आइए वाई स्क्वायर है ना बाहर, इसको गुणा में इधर लिख देते हैं हम वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर एक वाई से तो एक वाई खत्म, एक वाई बच गया, एक वाई से अब इस दोनों में गुणा होगा, यानी कि जब वाई से इसमें गुणा होगा, वाई से वाई वाला में तो वाई स्क्वायर, और वाई से 3y में जब गुणा होगा तो 3y स्क्वायर पहले से था, ये क्या हो गया फिर से 3y था ना पहले से, तो अब क्या हो गया ये एक और y चल गया, तो ये क्या कितना हो गया 3y स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही है देख लीजिए, थोड़ा इसको मिटाते हैं, y स्क्वायर 3y स्क्वायर ऑप्शन नंबर 4 डी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं 13 नंबर सवाल, ठीक है। 13 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक
निम्नलिखित में से किस बहुपद द्विघात बहुपद का शून्यक का योग -4 और गुणनफल -5 है। तो शून्यक और गुणनफल का सूत्र होता है, देखिए जो शून्यकों का योग, तो योग होता है -b/a, योग होता है, ये क्या होता है योग, c/a होता है गुणनफल। तो चेक कर लेंगे, तो -b/a इसका चेक कर लेते हैं, तो ये तो -b/a -4 होगा, तो -4 इसका भी लड़ रहा है, -4 इसका तो प्लस हो जाएगा, ये तो नहीं होगा पहले ही, इसका -4 होगा, इसका माइनस ये भी नहीं होगा, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ए और डी में से लड़ाई है ना इसको, तो देख लेते हैं। तो अब c/a भी लड़ा लेते हैं, ठीक है, तो c/a लड़ाते हैं, तो देखिए तो इसमें c/a क्या हो जाएगा, -5/1, -5, यही आंसर सही है। इसमें तो -5/1, इसमें c/a प्लस में है ना जी, इसमें माइनस में, आ जाओ कि हमको माइनस में लाना है, यानी ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कह रहा है 14 नंबर सवाल पे, कह रहा है कि शून्यक 4, 7 वाले कितने द्विघात बहुपदों की संख्या हो सकती है। तो जरूरी थोड़ी है कि किसी का 2 आंसर आया तो एक ही मैथ का 2 आंसर आएगा, बहुत सारा मैथ का 2 आंसर आ सकता है, यानी कि 4 और 7 तो बहुत सारा शून्यकों का आ सकता है, ये तो इसका मतलब कि अनगिनत आ सकता है, ये जरूरी नहीं है। अब चलते हैं 15 नंबर सवाल पे, कह रहा है कि यदि बहुपद x² kx -kx + 8 के शून्यकों का योग 6 हो तो k का मान k का मान क्या होगा। तो योग दिया है ना, योग बराबर क्या होता है -b/a ना, यानी कि -a में क्या है 1, अब माइनस एक सूत्र से एक माइनस, यानी कि k बराबर 6 तो होगा, वही तो ऑप्शन होगा, योग दिया है जो k दिया है 6 ना, वही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, सवाल नंबर कितना पे, सवाल नंबर 16, कह रहा है सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4x² - 4 के 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल होता है गुणनफल होता है c/a, यानी 1/4, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये सूत्र है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। अब कह रहा है कि द्विघात 17 नंबर सवाल, यदि द्विघात बहुपद qx बराबर x² - x + 4 हो तो अल्फा के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा -b/a, तो माइनस पहले से सूत्र में, एगो सूत्र से एगो इसमें दिया है, तो यानी कि प्लस, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि +1 होगा, यहाँ पे भी 1 है, 1/1 1, ठीक है। चलते हैं अब 18 नंबर सवाल पे, कह रहे द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो द्विघात बहुपदों के 2 होती है, त्रिघात बहुपदों के 3 और रैखिक बहुपद के 1, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं 19 नंबर सवाल पे, कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक ab हो तो ab का मान, यानी कि अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, गुणा दिया है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, a में क्या है 1 है, यानी 5/1, तो 5/1 को क्या कहते हैं 5 ना कहते हैं, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं 20 नंबर सवाल पे, 20 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि बहुपद x² -4x + 1 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग कितना होगा -b/a, माइनस पहले से दिया है तो प्लस b/a, यहाँ पे 1 है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4/1 4। अब चलते हैं 21 नंबर सवाल पे, कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो घात 3 होना चाहिए इसका मतलब, तो 3 गो घात, इसमें तो 4 गो है, इसमें 2 गो है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। और द्विघात बहुपद का बता देते हैं, द्विघात बहुपद का ये एक नंबर वाला द्विघात बहुपद का ये होता है, ठीक है। ऐसा सवाल आता है द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद, तो ये द्विघात बहुपद का है, एक नंबर वाला, ये त्रिघात बहुपद वाला है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। व्यापक रूप मतलब कि एक उसका रूप होता है। अब 22 नंबर सवाल कहते हैं, कह रहे कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। तो इसका भी सूत्र को बताते हैं हम आपको, 1/α प्लस 1/बीटा बराबर होता है -b/c, याद रखिएगा। अगर इसको सिद्ध करना है तो आप लोग सिद्ध भी कर सकते हैं, देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको अगर हल करेंगे तो बटा पे जोड़ करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा नीचे, और ऊपर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं होगा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, और जब इसको कटाएंगे तो a खत्म, -b/c बचा कि नहीं, तो डायरेक्ट याद रखिएगा -b/c, तो -b, अब पहले से माइनस लगा है तो +5/c यानी 7, तब 5/7 कितना ऑप्शन में है
दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 23 नंबर सवाल कहते हैं, 23 नंबर सवाल का द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे, तो शून्यक निकालना पड़ेगा जी। तो उसके लिए गुणनखंड विधि अभी एक बताएं, उसी विधि से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए हम निकाल के दिखा देते हैं। 36 18, पहले गुणा करेंगे, 18 को तोड़ेंगे ऐसा कि 2 भाग में पड़ जाए, तो इसको तोड़ेंगे 9 × 2 में 9 दूनी 18, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 नहीं हो जाएगा। अब माइनस में चाहिए तो 9 को माइनस में रख देंगे। अब देखिए 6x² को 6x² रहने दीजिए, ठीक है, 6x² माइनस में 9x को रखिए, अब प्लस में 2x को रखिए, इसी में से रखना है। ठीक है, प्लस में 2x को रखिए, हो जाएगा। और लास्ट वाले को -3 को -3 रहने दो। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अब इसमें से 2 भाग में बांट दो, इसमें से कॉमन निकालो। तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, तो निकल जाएगा 3x निकल जाएगा ना, 3x। तो यहाँ पे बच जाएगा 2 2 3 6, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे x भी बचेगा ना, यहाँ पे डबल x है ना, 2x -3। अब इस यहाँ पे भी वही निकलेंगे, तो यहाँ पे 1 निकालना पड़ेगा तभी ना 2x -3 होगा। क्यों, क्योंकि जो डब्बा होना चाहिए वो हमेशा बराबर होना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, यानी कि 2x -3 यहाँ पे, तो 2x -3 यहाँ पे भी होना चाहिए, दोनों जगह। अब क्या करेंगे, बाहर वाले को लेके चल देंगे, +1 = 0, और एक अंदर वाले को लेके चल देंगे, 2x -3 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, 3 उधर जाएगा तो प्लस में, और 2 जाएगा तो बटा में। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1 जाएगा उधर तो माइनस में, और 3 जाएगा तो बटा में, यानी कि -1/3 3/2। अब ऑप्शन में देखेंगे क्या दे रहा है, -1/3 3/2, यही ना जी, -1/3 3/2, ए नंबर ऑप्शन में दे रहा है ना। मिटा देते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। -1/3 और 3/2 देखिए दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आगे पीछे दे रहा है। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 अब। ठीक है, 24 नंबर करें कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² + 2x + 3 का मूल हो, माने मूल उसी को बोलते हैं, शून्यक को मूल बोला जाता है, शून्यक हो, तो अल्फा 1/α + 1/β। तो अभी सूत्र बताएं, -b/c। तो -b यानी कि 2 -2 बटा में 3, -2 बटा में 3 कहाँ दिया है, बी नंबर में दिया, ऑप्शन सही है। ठीक है, 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो इसके बराबर 0 लेके चला जाता है, 3 को उधर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। रूट में दोनों मान क्या होता है, प्लस में भी और माइनस में भी, यानी कि बी नंबर सही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे 26 नंबर सवाल पे। 26 नंबर सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए ऐसा सवाल हमेशा आता है, कौन सा बहुपद नहीं है। आप लोग जब ऐसा सवाल आए तो आप लोग x पे गौर कीजिएगा, केवल हमेशा किस पे, x पे। x का मान कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, जिसमें माइनस में हो जाएगा वो बहुपद कभी नहीं कहलाएगा। देखिए यहाँ तो x का मान 0 है, यहाँ x का मान 0 है, ये तो है। ठीक है, अब यहाँ पे भी x या y, यानी x कहने का अर्थ है चर, यहाँ पे चर संख्या है, चर संख्या। ठीक है, तो चर संख्या वो अलग, तो यहाँ पे y है, तो ये भी मतलब क्या है, ये भी एक बहुपद है। यहाँ पे भी प्लस में 2 है, ये भी बहुपद है। लेकिन यहाँ पे √x है जो कि एक माइनस संख्या है। ठीक है, √x जो कि ऋणात्मक चिन्ह है, ये दशमलव में जाएगा, ये ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रूट अंदर वाला चीज़ ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। ठीक है, तो रूट के अंदर वाला चीज़ तो यानी कि ऋणात्मक होगा, जबकि ऐसा होना संभव नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये कभी भी ये विरोध करता है ये नियम का। ठीक है, x कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक और आगे सवाल है, उसमें बताएंगे। 27 नंबर सवाल है, कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है, रेखीय बहुपद का व्यंजक है, जिसका घात 1 हो वही रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पे तो किसका घात 1 है, x पे देखा जाता है, यहाँ पे 1 है, इससे 2 है, इसका 3 है, इसका 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 28 नंबर सवाल की ओर। 28 नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) के x² + x + 1 के मूल होता, फिर वही सवाल 1/α + 1/β -b/c। तो
तो -1/1 यानी कि -1 ना जी, -1/1 यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब चलते हैं 29 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 और 15 है। अब की बार क्या दिया है, योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। अब और आसान कर दिया है, तो सूत्र क्या है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र है। ठीक है, x² अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2, तो 2x, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है माइनस, तो -15। यही तो ऑप्शन सही होगा। तो ये किस में है, दोनों में माइनस होगा। ये ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अब 30 नंबर सवाल चलते हैं। 30 नंबर सवाल क्या कहता है, कह रहे कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। फिर आ गया ना सवाल, आइए समझा देते हैं कौन सा बहुपद नहीं है। तो हम किस पे गौर करेंगे, x पे हमको गौर करना है। ठीक है, यहाँ पे x का घात q है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे भी ठीक है। x का घात यहाँ पे भी 2 है, लेकिन x का घात यहाँ पे 1 है। लेकिन इस x का अगर हम करते हैं तो घातांक में 1/x को कहा जाता है x इन्वर्स 1, इसको इन्वर्स कहा जाता है, जो कि एक माइनस चिन्ह है। यह होना संभव नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा इसका। ठीक है, और ऐसा सवाल हमेशा आता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।